हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इस त्रिकोणमिति का हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये भाग 2 है, इसको आपको देखना है। उसमें हमने बताया था कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का खोज कहाँ हुआ, किसने किया, और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है। उसमें एक पाइथागोरस परिमेय छूट गया था, जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस परिमेय अक्सर कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि पाइथागोरस के कथन को लिखें, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो गलतियां करके आ जाते हैं कि पाइथागोरस के कथन क्या होता है। तो पाइथागोरस के कथन क्या होता है वो आपको यहीं पे याद करा देते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, जब भी पाइथागोरस का बात आएगा तो आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज की ही बात की जाएगी। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या होता है हमने बताया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस 2 नंबर का पूछता है, तो यदि आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि पाइथागोरस के कथन क्या होता है। यहीं से आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का कथन हुआ। ये पाइथागोरस फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका यूज होगा। कर्ण, लंब और आधार क्या होता है हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। कर्ण जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके ठीक सामने वाला कर्ण होता है, और यहाँ से यदि देखा जाए तो ये सामने वाला लंब होता है और ये आधार होता है। तो इसको हम लोग H बोलते हैं, ये P होता है और ये B, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है। तो यहाँ पे कर्ण यानी कि H का स्क्वायर इक्वल लंब, यहाँ पे लंब मतलब परपेंडिकुलर यानी कि P स्क्वायर प्लस आधार B स्क्वायर। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोग को बस यही जानना है कि इस त्रिकोणमिति का माप करना, यानी कि इनके भुजाओं का। इसमें 2 दिया होगा यानी कि P और B देगा, आपको H निकालना होगा। कभी H और B देगा, आपको P निकालना होगा। यानी कि इस त्रिभुज में 2 भुजा दिया होता है, तीसरा आपको निकालना होता है। तो यहीं से निकलेगा। बस यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब H निकालना होगा तो क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब P निकालना होगा तो ये तीनों कहाँ से आए हम यहाँ पे आपको दिखा रहा है। H, तो H ये स्क्वायर का जब लोग पक्षांतर करते हैं यानी कि साइड चेंज करेंगे तो ये रूट बन जाता है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जब भी P और B देगा और H निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। एक ही से तीनों फॉर्मूला ये निकल के आया है। हमने इसको अलग अलग इसलिए कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी। H यहाँ से, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम इसको रब कर देते हैं, जिससे हम यहाँ पे P निकालना चाहते हैं, तो एक काम करेंगे हम कि यहाँ पे H स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। ये P प्लस में है, इस इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि B स्क्वायर। क्या बच जाएगा इधर, P स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट बन जाता है, यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल P हो जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो जब भी आपको P निकालना होगा यानी कि H और B दिया होगा, P निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसी से आप आसानी से ये वाला भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी H स्क्वायर इक्वल, ये प्लस में इधर आकर, सॉरी ये B निकालना है तो P को इधर लाना है, P स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर। अब स्क्वायर आएगा फिर इधर रूट बन जाएगा, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल B हो गया। ये वाला फॉर्मूला आपका मिल गया। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूला से ये तीनों हमने अलग अलग कर दिया समझने में आसानी होने के लिए। अब हम
ये यदि आप जान जाते हैं और ये त्रिकोणमितीय अनुपात यदि आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। याद रखना यहाँ पे कि जब भी 20 समकोण कहेगा तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहीं पे आपको बी लिखना है। यदि ए समकोण बोलेगा तो यहाँ पे आपको ए लिखना है। यदि सी समकोण बोलेगा तो जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण के मतलब ही होता है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे बी बोला है समकोण है तो हमने बी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से ए और सी आप जहां मर्जी वहां पे आप लिख सकते हैं, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ पे देंगे। ए बी इक्वल 24, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा बी सी इसका बेस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी आपको निकालना है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया है कि इसमें 2 दिया जाता है, तीसरा आपको खुद निकालना पड़ता है। तो आसानी से हम इसको निकालते हैं। कौन सा, आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे एच निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे एच निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यानी यहाँ पे लिखते हैं कि एच इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है 7, यानी इसका बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हो। इस तरह से इसको 24 जिसका जितना पावर होता है उतना उसको लिखकर गुणा करते हैं। 24 का पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करना है। तो 24 में 24 से गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 में आप 2 बार गुणा करेंगे, 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 49। इस तरह से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। ये 625 हो गया। और आपको मालूम है कि 625 जो होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25, यानी 25 में 25 से गुणा करेंगे। इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है, आप बहुत ही तरीके से निकाल सकते हैं। इसको 25 है तो इसको 25 का होल स्क्वायर करेंगे और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया 25। ईच का वैल्यू क्या आ गया 25। P यानी P आपका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, यानी P कितना दिया है 24 और इसका B यानी बेस 7 सेंटीमीटर। ये सब तीनों मिल गया। अब आसानी से इसको हम लोग निकाल लेंगे, बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। साइन ए फिर कॉस ए, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया कॉमा दिया हुआ बीच में, ये साइन ए और कॉस ए, फिर दिया है साइन सी और कॉस सी। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, यानी कि P अपॉन एच होता है। कॉस क्या होता है आधार बटा कोण, मतलब B बटा एच होता है। फिर साइन का वही होता है, वही लगाए P बटा एच और यहाँ पे कॉस सी है, मतलब B बाई एच होता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हमने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि यहाँ पे लंब और आधार जो होता है ये बदल जाता है एंगल से। अब डिपेंड ये करता है कि किस एंगल से आपसे पूछा जा रहा है। यदि एंगल सी से पूछा जाता है ये लंब होगा और ये आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन किस एंगल से मांग रहा है आपसे, ए से, तो ए से P का वैल्यू क्या होगा, इसके ठीक सामने वाला, ये कितना हो जाएगा 7, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी क्योंकि एंगल ए से मांगा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 7 अपॉन कॉस, सॉरी यहाँ पे एच भी है, एच क्या है आपका, एच यहाँ पे हम निकाल कर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एच बराबर 25 है, यहाँ पे आप 25 लगा देंगे। अच्छा यहाँ पे कॉस ए यानी एंगल ए से बी का मान बेस, तो एंगल ए से जब ये लंब हो गया तो यही आधार होगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 और ये एच तो वही रहेगा 25। अब यहाँ पे देखिए साइन सी यानी कि एंगल सी से आपसे पूछा जा रहा है, एंगल
सी से। तो एंगल सी से इसके ठीक सामने वाला ये लंब होता है और ये आधार होगा। तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। और एच तो वही रहेगा, एच कभी नहीं बदलता, हमने पहले ही बताया हुआ है। एच यानी 25 हो जाएगा। और सी से फिर बी का मान ये हो जाएगा आपका 7 और एच आपका हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम लोग ने ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। हम अब आते हैं इसका एक्सरसाइज 1.8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए हम लोग अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। यहाँ पे आकृति ऑलरेडी बना के यहाँ पे दिया हुआ है। 10p और cot r का मान इसमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे जिसमें यहाँ पे समकोण, यहाँ पे q जो है ये समकोण है। यहाँ पे ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब PR यानी कि इसका कोण दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बेस। तो बेस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको बताया है, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे आसानी से इसको बना लेंगे हम लोग। b इक्वल रूट अंडर क्या होता है h² माइनस a² मतलब h कितना दिया हुआ है इसका 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप 12 का स्क्वायर। 13 को 2 बार गुणा करना है, जितना बार पावर होगा उतना बार आपको गुणा करना है। यदि 13 का पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे। तो 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब माइनस 12 में 12 से गुणा करना है आपको। तो 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144। आप गुणा करके देख लेंगे। ये हो गया 144। अब यहाँ से आपको 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल क्या मिलेगा आपको 5। बी कितना आ गया 5 आ गया। एच आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे 13 और पी का मान भी दिया हुआ है 12। तो इस तरह से आप आसानी से इसमें रखेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्या निकालना है 10p और माइनस cot r निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 10p का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से देखिए 10 का लंब बटा आधार, यानी कि ये हो जाएगा p, आधार के लिए क्या होगा b होगा, माइनस cot, तो cot के लिए क्या होता है आधार होता है। इसी को उलट देंगे, यानी कि 10 का ही रेसिप्रोकल क्या होता है cot होता है। तो ये हो जाएगा b अपॉन p। तो इस तरह से अब यहाँ पे ध्यान देना कि एंगल P से यहाँ मांगा जा रहा है। तो एंगल P से P का मान बता, तो एंगल P से P का मान ये हो जाएगा, यानी कि 5 लाए हम लोग 5 हो जाएगा। और B जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा 12 माइनस B किससे एंगल R से। तो एंगल R से ये परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब होगा, ये आपका आधार हो जाता है। तो B है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 और P ठीक इसके सामने वाला है 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0। इस तरह से इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। अरे इसके बाद हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन ए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि यहाँ पे दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पे cos a और tan a ज्ञात करना है आपको, बहुत ही आसान भी है। अगर देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया। अगर आप त्रिभुज नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, आप बनाए चाहे ना बनाए। समझने के लिए हम ये त्रिभुज यहाँ पे बना दिए। देखिए यहाँ पे साइन यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन a बराबर 3/4। तो हम लोग को मालूम है कि साइन a यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h। एंगल a है तो एंगल a से p का मान क्या होना चाहिए, एंगल a से p का मान इसके ठीक सामने वाला ये होगा।
तो P का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान दीजिए, P का मान 3 और H कितना है, H आपका ये हो जाएगा यानी 4 दिया हुआ है। तो आपको बार बार वही बता रहा है कि क्या निकालना है, यहाँ पे B निकालना है। तो B निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया हुआ है, ये B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H कितना है देख लीजिए आप यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस P कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, मतलब 2 बार है, पावर है 2, गुणा कर देंगे 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि B का मान कितना आ गया रूट अंडर 7 आ गया। तो अब आसानी से इसको निकाल लीजिए, 2 नंबर का तैयार, cos A बराबर आधार बटा यानी कि B बटा H हो गया। तो एंगल A से पूछ रहा था, एंगल A से B क्या चाहिए, जब ये P है तो ये आपका B हो जाएगा रूट अंडर 7 और हाइपोटेनियस यानी कि कौन कितना दिया हुआ है 4। अब निकालना आपको 10, तो 10A बराबर P बटा में B होता है, लेकिन एंगल कौन सा एंगल से मांगा जा रहा है आपसे, A से, तो इसके ठीक सामने वाला ये P 3 हो जाएगा और B आपका क्या होगा रूट अंडर 7 हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है कि cot 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A ज्ञात करना आपको। इस एक्सरसाइज में टोटल एक ही बेस पे आधारित है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सब में वही करना आपको बार बार, जो हमने पहले बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम समझाने के लिए त्रिभुज बनाया है, यदि आप ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे डायरेक्ट भी बना लेते हैं तो कोई गलती नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, cot A बराबर 8, ये गुणा में इधर आके बाटा में इसको ले लेंगे 15, तो cot A यानी cot थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी कि B बटा P। तो एंगल A से P का मान क्या होगा, एंगल A से P का मान, एंगल A पूछ रहा है यहाँ पे, तो एंगल A से P का मान क्या होगा 15 और इसका बेस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और फिर इसमें आपको H निकालना है, H निकालना है। तो जब H निकालना है तो H निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पहले ही तीनों फॉर्मूला लेकर दे दिया हुआ है कि H निकालना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो निकालते हैं H बराबर रूट अंडर, यही फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से P का मान कितना है देख लीजिए, P का मान 15 का स्क्वायर प्लस B कितना है 8, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 15 को 2 बार आप पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, आप गुणा करके चेक कर लेंगे। 8 को 2 बार करिए, 8 है 64 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289, सॉरी 200। अब इसका वर्गमूल यदि निकालते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 17 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल मिल जाएगा आपको 17, H बराबर कितना आ गया 17, यहाँ पे लिख लेंगे आप 17। और उसके बाद आसानी से इसको हम निकाल लेंगे, यानी कि साइन A बराबर, वहाँ पे देखिए क्या होता है लंब यानी कि P, कोण मतलब H, एंगल A से पूछ रहा है तो इसके ठीक सामने वाला ये लंब होता है 15 हो जाएगा। H हम लोगों ने क्या लाया अभी 17 लगा देंगे यहाँ पे। फिर क्या हमारा सेक, तो सेक A इक्वल क्या होता है यहाँ पे ध्यान देंगे कोण बटा आधार, मतलब H अपॉन B। H कितना है 17 और B कितना है 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सेक
थीटा। अब यहाँ पे ए और बी नहीं दिया हुआ, ए बी सी नहीं दिया, यहाँ पे अब थीटा दिया हुआ, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, यानी सभी को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि सेक, यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो ये होता है h बटा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार, यानी कि h बटा कितना हो गया b। h का मान कितना है, अब यहाँ पे p और b कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल a और b नहीं दिया हुआ है, थीटा दिया है, कहीं भी आप रख सकते हैं। h, हाँ h यहाँ पे 13 दिया, तो ये यहीं पर रहेगा, तो h 13 हो गया, आधार यही ले लेते हैं, आधार कितना हो गया आपका 12 दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे कौन यानी इसका कौन 13 दिया हुआ है और इसका आधार 12 दिया है, तो यहाँ पे p निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो p भी दिया होगा, सब कुछ तो निकालना है ना। तो इसलिए p निकालने के लिए वाला बीच वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो p निकालने के लिए होता है फॉर्मूला √h² माइनस b², यहाँ पे इस तरह से h कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12 का स्क्वायर, √, यहाँ पे 13 को 2 बार आप गुणा करेंगे, 13 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, माइनस 12 को 2 बार गुणा कीजिए 144। तो इस तरह से 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। आप चेक कर लेंगे कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल, यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी हो गया आपका 5। फिर कितना आ गया 5 आ गया। बस अब आसानी से हम लोग ये निकाल लेंगे, सबको लिख लेना है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, और सेक तो दिया हुआ है यहाँ पे, सेक तो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कॉस सेक। तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है p/h, कॉस का क्या होता है b/h, और टेन का क्या होता है p/b, और यहाँ पे कॉट का इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ये b/ क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये p/h है, तो इसको क्या कर देंगे पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा h बटा p हो जाएगा। तो अब इस तरह से भी यहाँ पे एंगल देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप p कितना है, यहाँ पे p हम लोगों ने कितना लाया 5, तो 5 रख देंगे, यहाँ से p का मान 5 हो जाएगा। h कितना है 13, यहाँ पे 13 रख देंगे। b कितना है 12, h कितना है यहाँ पे ध्यान देंगे 13, यहाँ पे देखिए p कितना है 5, इसका b बेस कितना लाए हम लोग 12, यहाँ पे b कितना है 12 और p कितना है 5, यहाँ पे देखिए h कितना है 13 और p कितना है 5। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। इसके बाद हम इसका आगे का जो क्वेश्चन होगा हम इसके नेक्स्ट वीडियो भाग 3 में हम बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।